सर रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? एक स्फीयर का पार्ट होता है, जैसे एक स्फीयर होता है, ठीक है। इस स्फीयर को यदि हम कट कर दें, स्फीयर को क्या कर देते हैं यदि हम कट कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास बचा, ये वाला पार्ट हमारे पास बचा, ठीक है। इसको यदि हम अंदर वाली साइड से पॉलिश कर, सॉरी बाहर वाली साइड से पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग कौन सी होगी? अंदर वाली साइड होगी, अंदर वाली ये हो पॉलिश, और ये वाली होगी कौन सी? रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग। तो ये वाला जो मिरर बनता है इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। ये ऐसे याद रखो, जो इसकी केव वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। यदि हमने अंदर वाली साइड पे पॉलिश कर दिया तो ये बनता है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है। तो ये जो स्फीयर है, ये हमारा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये आप ध्यान रखना, कभी भी ये जो हमारा स्पेरिकल मिरर होता है, ये बहुत ज्यादा, ये वाला डिस्टेंस होता है वेरी लेस। कितना होता है? वेरी लेस। ठीक है। मतलब Very ये less. समझ लीजिए कि ये लगभग लगभग एक स्ट्रेट जैसा ही होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं होता। क्लियर है? तो जो भी हमारे फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो सभी इसके इसी के लिए वैलिड है। कई बार यदि आपने ज्यादा कर्व बना दिया, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन सभी सही करोगे तो भी आपकी इमेज सही जगह नहीं बनेगी। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा कि आपने कर्व बहुत ज्यादा लिया है। क्लियर है? तो आपको सर मतलब कुछ अच्छा कर्व लेना है। हाँ, मतलब बहुत कम कर्व लेना है, बहुत कम कर्व लेना है। आ गई बात समझ में? मतलब इस टाइप से ये ज्यादा कर्व नहीं लेना है। क्लियर है? उसके लिए वैलिड नहीं है हमारे जो लॉज, ठीक है। स्फीयर में इमेज उल्टी क्यों बनती है? बेटा समझ में आ जो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। अब देखो, ये जो स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, वो किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा? यस सर। पास होगा। जिस स्फीयर से हमने उसको कट किया है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब उस स्फीयर का सेंटर जिससे हमने मिरर को कट किया है, उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसका जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। इसको पी से तो ये रिप्रेजेंट सेंटर करते ऑफ हैं। कर्वेचर के साथ में मतलब उसी डायरेक्शन में होगा? हाँ यस ठीक है। अब जैसे इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोल दिया पोल, इसका जो मिड पॉइंट है वो उसको हमने बोल दिया पोल। क्लियर है? जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। अच्छा, जिस स्फीयर से हमने उसको कट किया है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ तो डेफिनेशन क्या होगी? रेडियस ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सर पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता चलेगा? नहीं बेटा, डेफिनेशन याद रखो वो, ठीक है। हमें नहीं पता है, गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया? रेडियस ऑफ द स्फीयर व्हिच मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यस सर, आ गया। इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर। क्लियर है? सर सर आप बता सकते हो पोल को, प्रिंसिपल एक्सिस? सर हाँ बोलो बेटा। सर पोल को भी हम प्रिंसिपल पोल बोलते हैं क्या? ऐसे नहीं, बोलते हैं? मुझे नहीं, पता नहीं। नहीं बोलते, ठीक है, नहीं बोलते। क्लियर है? यस अब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होता है? एक मिनट बता रहा हूँ बेटा। यस सर। जैसे आपका ये एक मिरर हमने बनाया, क्लियर है? ये मिरर हमने बनाया, क्लियर है? दिख रहा है? यस सर। यस सर। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं?
पोल पोल सर ये हाफ कटा हुआ रहता है। कटा हुआ ही तो रहेगा ना लेंस, पूरा स्फीयर थोड़ी रहेगा। अब यदि ये एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ये किसी यस सर। यस सर यस सर। उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन passes through pole and center of curvature is called principal axis। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर ऐसा भी बोल सकते पोल हो, और कर्वेचर के बीच का ना। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ curvature. आ गई बात समझ में? ठीक है। Yes sir. अब यदि हम इसको कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करेंगे तो भी क्या होगा, सेम ही रहेगा सब। बाकी कुछ क्या रहेगा, सब सेम ही रहेगा। ये हो गया इसका पोल है ना, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। Principal axis. आ गई बात समझ में? ठीक है। इसका जो इसको बोलते हैं अपर्चर, इसका जो फेस होता है ना या हाइट जो बोल सकते हैं इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? Aperture. सर किसको बोलते हैं, हाइट को? हाइट को। ओके सर। सर जो ये लेंस का हाइट होगा। बीच का हाँ, डिस्टेंस। सर टोटल हाइट या फिर टोटल हाइट, टोटल। प्रिंसिपल। ओके सर। अपर्चर मतलब होता है इंट्रेंस। अपर्चर मतलब क्या होता है, इंट्रेंस। तो यहाँ पे किस किस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट आ सकती है इस वाले एरिया में, है ना, यस तो सर। इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, मतलब इसका मुंह, हमारे मुंह को हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है सर ये इतना पूरा भरा हुआ रहता है अंदर से पूरा कांच से? बेटा, एक कांच है बीच में उसको से? पॉलिश कर दिया, ये अंदर से तो अच्छा। खाली है ना, ये ऐसा थोड़ा सा अच्छा वही सर। ये खाली है। ठीक है, ओके सर। अपर्चर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं क्या? नहीं बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये पीछे वाली है। अपर्चर तो बस इसको फेस को बोलते हैं। सर इसकी जो हाइट है, इमेजिनरी है ना ये। अपर्चर क्या होता है, हाइट ऑफ लेंस, ओके। हाइट ऑफ मिरर, सॉरी, हाइट ऑफ मेरे मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। क्लियर है? यस सर। अब आप इधर समझिए, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, सर एक डाउट था पिछले वाली स्लाइड से। हाँ बोलो। सर जैसे ये आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया तो सर ये अभी सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए है क्या? क्यों, ये बताया ना, ये कॉनकेव बताया, ये कॉन्वेक्स के लिए भी बताया मैंने। कॉन्वेक्स भी किसी स्फीयर का तो पार्ट होगा ना बेटा। कॉन्वेक्स, यस सर। मान लो ये हमने कट किया और इसको इस साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट तो रहा होगा, तो इसका अच्छा, ये हो ओके। गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा उसे दूसरी साइड से लेंगे। साइड ओके होगा। सर। ठीक है, सर हम जो काटेंगे तो वो क्या परपेंडिकुलर काटेंगे, मतलब कैसे? मैं बहुत सर मतलब उसके हाँ पीछे सर, वाला पार्ट वो परपेंडिकुलर कैसे रहेगा। काट दो, कैसे भी काट दो यार, अब हम नहीं काटेंगे। ठीक है, बस क्या होता है ये तो बताया। सर ये स्फेयर का पार्ट रहता है तो इसे सीधा ऐसे ही काटते हैं ना, जैसे ही आपने बताया तभी परपेंडिकुलर से। जहाँ से मिरर है उसका मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्लियर है? यस ओके हाँ, सर। अब देखो, ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। में वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सब सीधा होना चाहिए ना। यस अब यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब यस यदि सर। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होती है, पैरेलल। चाहे ये रे हो, एक ये वाली रे हो, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, ये सभी रेस किसी एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जाती है। ये सभी रेस किसी एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जाती है। ये भी रे इसी पॉइंट से जाएगी, ये वाली रे भी इसी पॉइंट से होके जाएगी। ठीक है, ये वाली भी रे इसी पॉइंट से होके जाती है। सर इनफाइनाइट होके जाएंगी क्या ऐसे? हाँ, जो भी रे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन rays parallel to principal axis incident on concave mirror। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
सर आप ये पीडीएफ में दोगे ना? नहीं दूंगा कोई पीडीएफ ठीक है। रेस सर आप सर जो भेजते तो हो फोकस वो होता है वो नोट्स। प्रिंसिपल एक्सेस पे ही होता है। सुन लो, हाँ ठीक है। रेस सर आप वो नोट्स भी नहीं भेजोगे? नहीं, रेस यार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर सर पोल और सेंटर का हाफ है। after reflection they passes through a point, they passes through a point, ठीक है। this point is known as सर इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। नहीं point, ठीक है। this point passes through a point, this point is known as focus, this point is known as फोकस। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये सेम डेफिनेशन कॉन्वेक्स के लिए भी रहेगी या कॉन्वेक्स की? नहीं अभी थोड़ी सी चेंज होगी, इसलिए मैंने डेफिनेशन सर वो तो appears to भी होगा ना? सर ये फोकस हमेशा सब सुन लो रेडियस सब सुन लो सब चीज समझ में आ जाएगी। अभी ये डेफिनेशन हमने किसके लिए लिखा है बस, कॉनकेव कॉनकेव के लिए। ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और ये जो फोकस होता है, फोकस से जो पोल का डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और ये जो हाँ, फोकस length। होता है एक कैपिटल एफ, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। जो फोकस होता है वो पी और सी का क्या होता है? मिड पॉइंट। मतलब जो फोकल लेंथ होता है उसको मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्लियर है? यस सर। यस का हाफ होता है इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता सर, है। इसमें भी इमेज उतनी दूर बनेगी जैसे अपने मिरर में इमेज की बनती नहीं थी। बात कर रहे हैं यार, अभी फोकस की बात कर रहे हैं ना। तो फोकस में सर सारी रेस सर पैरेलल जाएंगी। वो तो डाउट आ रहा है। जो भी रेस पैरेलल आएगी, ठीक है, अच्छा सर, जो प्रिंसिपल भी रेस एक्सिस पैरेलल आएंगी सारी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। पॉइंट से मीट करके ही जाएंगी, ठीक है। जो फोकस सर होता है ये सब हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेंगी। बिल्कुल, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो सभी रेस एक प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सर ऐसा तभी होगा ना सर जब कॉनकेव लेंस लेंगे। हाँ ठीक है, लिखा है मैंने। सर Clear एफ मतलब फोकल लेंथ होता है ना? स्मॉल एफ फोकल लेंथ होता है, कैपिटल एफ फोकस पॉइंट होता है। क्लियर है? यस ये बात सर clear? हाँ सर आपने इसको कैसे बोल दिया कि फोकल लेंथ हाफ ऑफ आर होता है? होती है प्रैक्टिकली, ठीक है। सर इसलिए ना सर, क्योंकि सर Okay, ज्यादातर सर फोकस और सेंटर ऑफ रेडियस देखो, ऑफ कर्वेचर और इसको- पोल के बीच में आता है। हाँ मतलब इसको प्रूफ करने में किया जा सकता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, मतलब वो अभी है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। प्रूफ तो होता है, आगे चल के आएगा सर। 11th में आएगा, इस चैप्टर के लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें उससे काम पड़े, है ना। अभी कुछ मतलब नहीं है तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल की स्मॉल सर। कैपिटल, ठीक है सब। इसी को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये हमने बनाया कौन सा, ये वाला कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। क्या हो गया? Convex। इसका भी सेंटर में क्या होगा? पोल होगा। यस सर। ये किसी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा। यस सर। यस सर। उसका भी एक सेंटर रहा होगा, यस सर। है ना। Yes, sir. उनको भी लाइन, कोई ना कोई लाइन ज्वाइन कर रही होगी, है ना। yes, हो sir. गया। हाँ अब इसमें क्या होता है कि जब भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब भी रेस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल। वो सभी रेस किसी एक पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देती है। वो सभी रेस कहाँ होती है? एक पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देती हैं। मतलब ये सभी रेस हमें एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये सभी रेस, चाहे कितनी भी रेस हो, और भी रेस हम बना सकते हैं। ये भी रेस, तो ये भी रेस हमें किसी एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो देखो वहां पे क्या होगा? रियली पास हुई थी, यहाँ पर क्या हुआ है? अपीयर्स टू मीट है, ठीक है।
सर वर्चुअल इमेज। सर वो फिर से समझा देना सर जरा। हाँ तो देखो बेटा, जब भी रेस किसी कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होती है, ठीक है, वो सभी एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अपीयर्स टू पास, तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, रियल में नहीं होती। व्हेन रेस इंसिडेंट ऑन, सर ये वाला पार्ट टेस्ट में आएगा? नहीं, ओके सर। ठीक है, व्हेन इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन they appears to meet a point. और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस। ठीक है, पॉइंट इज नोन एज, क्लियर है? यस सर। यस। ये वाला हो गया आपका एफ और ये वाला हो गया सर इसमें यही होगा ना कि हमेशा मिरर के पीछे ही फोकस बनेगा। इसमें हमेशा पीछे ही बनेगा। और ये वाला जो होता है फोकल लेंथ, और इसमें भी जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मतलब एफ है वो पी और सी का मिड पॉइंट है, क्लियर है? यस यस सर। अब हम एक जनरल डेफिनेशन लिखते हैं। एक क्या लिखते हैं, जनरल डेफिनेशन। सर मतलब जो लेंस के दोनों के पीछे लिए। की पॉलिश है सर वो ट्रांसलूसेंट है। बेटा रेस कहाँ आई पीछे, ये बताओ, रेस कहाँ आई पीछे? सर मतलब थोड़ी आगे की तरफ। कहाँ है, यहाँ से है ना सीधी सर? रिफ्लेक्ट हो गई, तो अंदर कहाँ आई? अच्छा हाँ सर। प्लेन हाँ मिरर सर। में आई थी, इसे रिफ्लेक्ट हो गई थी, इसमें यस सर। पीछे यस सर। नहीं आई थी ना, हाँ सर। तो हाँ रिफ्लेक्ट यस हो सर। गई थी, ठीक है। अब एक जनरल डेफिनेशन लिखिए जो दोनों के लिए होगी, तो वो क्या होगा, व्हेन, ठीक है, व्हेन रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मतलब दोनों हो गए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों। When rays parallel to principal axis incident on spherical mirror after reflection, they passes through a point. They passes through a point. through a point or appears to meet a point. Yeah, appears to passes through a point. Point. This point is known as ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो सर आपने तो ये पहले ही लिख दिया था। नहीं, यहाँ हाँ। पे देखो कुछ हमने चेंज किया है। यहाँ हाँ पे तो थोड़ा चेंज। स्पेरिकल लिखा है, स्पेरिकल लिखा है, स्पेरिकल में दोनों इंक्लूड हो गए, कॉन्वेक्स भी इंक्लूड हो गया और कॉनकेव भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ यहाँ पे लिखा जी है सर जी। पासेस थ्रू अ पॉइंट, मतलब ये हमने किसके लिए बात किया है, कॉनकेव के लिए। और अपीयर्स टू पासेस लिखा है, मतलब ये किसके लिए बात किया है, Convex। कॉन्वेक्स के लिए। तो ये डेफिनेशन किसमें, दोनों इंक्लूड हो गए, क्लियर है? तो आपको बस जी ये सर। डेफिनेशन याद रखना है, बस ये नोट करना है, क्लियर है? सर एक जी डाउट है। सर। हाँ बोलो सर बेटा। वो दोनों की नहीं थी तो? नहीं वो नो नो नहीं याद, लर्न करना है, क्लियर है? वो तो बस समझाने के लिए बताया था, ओके सर। क्योंकि तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना? हाँ ठीक है। तो देखो क्या होता है, रेज when rays parallel to principal axis incident on spherical mirror after reflection they appears to meet or really meet a point, this point is known as focus। यदि really meet होगी तो वो concave होगा, और appears to meet होगा तो वो कौन सा होगा, convex। कॉन्वेक्स। और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ तो बस आपको एक ही डेफिनेशन याद करना है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, क्लियर है? तो दोनों क्लियर हो गई, ठीक है। सर अगर कोई कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर सर अगर आइडेंटिकल हैं तो सर उन दोनों का फोकस सेम पॉइंट पे होगा क्या? सुनो सुनो, जो फोकल लेंथ होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मानते हो? यस सर। अब मान लो हमने एक ये स्फीयर लिया, हमने एक क्या लिया, एक स्फीयर, बड़ा सा स्फीयर ले लिया ना। इससे चाहे हम कितने भी पार्ट काट लें, चाहे हमने इससे कितने सारे लेंस बना सकते हैं इससे हम,
इनफाइनाइट बना सकते हैं। सर वो इनफाइनाइट। तो लेंथ से होगा ना, कितने लेंथ में काट रहे हैं? हाँ सर, सुनो, लेंस से बहुत Yes, सारे sir. कार्ड बना सकते हैं ना, बहुत सारे सर बना छोटे सकते हैं। छोटे ले Yes, सकते हैं, यस सर, छोटे 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 का बना तो सकते हैं। तो सबका Yes, सेंटर sir. तो एक ही, सबका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो एक ही होगा, यस Yes. सर। यस सर होगा। और सबका फोकस उसका हाफ भी एक ही होगा। Yes. यस सर। चाहे किसी जी स्पेयर सर। को कितनी भी लेंस बनाए, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, मतलब सेम होगा सबका सर। लेंस भी क्या होगा, सेम होगा। Yes, चाहे sir. हम उसको कॉन्वेक्स बनाए या चाहे हम उसको कॉनकेव बनाए। concave बनाए। कौन के Clear बना है? है? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है ना, वो हम चेंज नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, सर उसमें जी सर। इनफाइनाइट तो नहीं बना सकते ना, मतलब ज्यादा बना सकते। हाँ कितने भी मतलब बना लो, ठीक है, सबका फोकल Yes. लेंथ सेम ही रहेगा। क्लियर है तो लेंस सर के हिसाब कॉन्वेक्स से ना। मिरर्स हाँ सर, का फोकल लेंथ सही अपर्चर रहेगा। क्या होगा? यार बेटा, किसी बात कर रहे हो, ये है आपका कॉनकेव, तो अपर्चर ये हो जाएगा हाइट, हाइट ऑफ लेंस इज Okay, कॉल्ड अपर्चर। तो हाइट तो होगी ना, कोई सा भी लेंस हो, जी height सर, तो जी सर। वही हो गया अपर्चर। ठीक है, अब यदि सर आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स सर। दोनों में बस अपोजिट कर्व रहते हैं ना। अब देखो सुनो, जब भी आप बनाओगे, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप ये बनाते हो है ना, मिरर बनाते हो, तो एक बात का ध्यान रखना, हमेशा सही मिरर बनना चाहिए, हमेशा सही मिरर सही मिरर बना। हाँ। अब सही मिरर क्या होता है, एक तो उसका कर्वेचर कम होता है, मतलब थोड़ा फ्लैट जैसा होगा, आगे बस में ज्यादा आपको बेंड नहीं करना है, ज्यादा बेंड करोगे तो वो गलत बन जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। दूसरी बात देखो, जैसे अब मैं एक बना के बताता हूँ, है ना, मैं इसको कैसा भी बनाऊं कभी भी सही नहीं बनता। कभी बिल्कुल सर्कल बना क्या, नो सर। नो सर। सही बनाना, तो ऐसा नहीं बनता है, तो कभी भी हाथ से नहीं बनाना है। आ गई बात समझ में? यस सर। कभी Yes, हाथ से नहीं बनाना है। ने बोला सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्टर होता है ना सबके पास, डी, यस सर। यस। यस सर। तो उस प्रोटेक्टर को आपको रखना है। ठीक है, उस प्रोटेक्टर को कंपास से बना सकते हैं। कंपास से हाँ बना सर, सकते कंपास से बन हैं। जाएगा सर। ठीक है, ऐसा रखना है प्रोटेक्टर। ठीक है, 90 वाली लाइन इस सेंटर वाली लाइन पे हो, 90 वाली लाइन क्या हो, सेंटर। सेंटर पे हो। आ गई बात समझ में? तो आप 2 लाइन ऊपर तक ड्रॉ कर दो, 2 लाइन नीचे तक ड्रॉ कर लो। क्लियर है? तो आपका Yes, सही sir. बन जाएगा। आ गई बात समझ में? Yes. Yes, sir. प्रोटेक्टर से यदि कर्व ज्यादा हो गया सर। राउंडर से बनाते हो, यदि किससे बनाते हो, राउंडर से, तो कभी क्या होता है, हम बहुत बड़ा बना, कर्व ज्यादा बन जाता हाँ, ठीक है, और ध्यान रखें 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, तो आपका सही बनेगा। क्लियर है? है। यस। Yes, तो sir. आपका डायग्राम सही बनना चाहिए। क्लियर है? यदि आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा, हाँ, अब देखो, यदि मैं इसमें देखो ये बनाता हूँ, मान लो मैंने ये बनाया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो कोई भी लाइन देखो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए सूट होगी नहीं। क्या ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है? नो सर। No, sir. नो सर। ये भी नहीं दिख रहा है ना? नो आपका सर। प्रिंसिपल एक्सिस सही नहीं बनेगा तो आपका इमेज फॉर्मेशन सही नहीं होगा। क्लियर है? तो सही आपका इमेज के लिए आपका दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपका मिरर सही बनना चाहिए। क्लियर है? मिरर सही बनेगा तभी आपका आगे इमेज फॉर्मेशन सही होगा। क्लियर बात? यहाँ तक कोई डाउट है? Yes, जी sir. सर, आपने फिर से एक बार समझ बता नहीं दीजिए। आती सर, ये डायग्राम Yes, के sir. हिसाब से सब वो डिमिनिश इमेज बनती है, लेकिन एक ही केस में बनती है अपने कॉन्केव मिरर में। हाँ। बट सर अपन जब स्पून में देखते हैं तो फिर एक नहीं, हाँ। इन्वर्टेड इमेज देखते हैं, वो भी डिमिनिश्ड, जबकि वो कॉन्केव मिरर होता है, तो फिर वो इसका समझ नहीं रीजन आता बेटा कैसे अपन होता है। अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी अपन सर फिर से बता दीजिए कि वो कॉम्पास वाला बात। नहीं, कुछ नहीं बेटा, अच्छे से बनाना है, क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? यदि आपका डायग्राम Okay, सही sir. रहेगा तो वो डायग्राम सही बनेगा, चाहे किसी से भी बनाओ। ठीक है, राउंडर से भी बना रहे हो तो ध्यान रखना रेडियस ज्यादा रखना। ठीक है, यस। अब देखो जी, इमेज sir. फॉर्मेट हम बात करते हैं, रूल्स टू सर वैसे ये राउंडर क्या होता है? से राउंड बनाते हैं। कैसा राउंड बनाते हैं? कंपास। कंपास। जी सर। कंपास। मिरर। ठीक है, रूल्स आपको याद रखने हैं। याद रखने हैं रूल्स। ठीक है, अब मैं डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, चलो उसको ठीक ले लेता हूँ मैं। सर। हाँ सर रूल्स में हमें डेफिनेशंस भी याद करनी है।
रूल्स में नहीं याद करना है, बस रूल्स याद रखने हैं। रूल सही याद रखोगे तभी इमेज फॉर्मेशन बना पाओगे ना बेटा। रूल नहीं याद होंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं बना पाओगे। क्लियर है? यस सर रे डायग्राम्स वाले ना? हाँ, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको रूल्स Okay. पता होना चाहिए। अब देखो ये काफी हद तक सही बना है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? तो ऐसा सही बना है। यस सर। तो रूल नंबर 1 ये बोलता है यदि कोई भी रे, ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस सर आपने तो कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। कॉनकेव है सर। ओके सर, हाँ सर, हाँ सर, सर आप रिफ्लेक्टेड रे बना। ठीक है, कोई भी रे बेटा जी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। कोई भी रे कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस फोकस से। 1। क्लियर है? 1 सर, यस। ये रूल नंबर यस 1 सर। है। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। क्लियर है? सेकंड है, यस। नंबर 2 है, यदि फोकस से आई, कहाँ से आई? फोकस से। फोकस से वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सर मतलब बैक इसका हो vice जाएगा। versa। क्लियर है? पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। समझ में आया? रूल नंबर 2 क्या बोलता है? यदि कोई रे फोकस से आएगी तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है? यस सर। और रूल नंबर 3 है, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, कहाँ से आई? सेंटर ऑफ तो वापस वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? यस वाला पॉइंट है ना, वो पिंक कलर का पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड से आई तो वापस उसी साइड बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आ गई बात समझ में? यस सर। प्रूफ किया है। सर रिवर्स चली जाएगी ना? रिवर्स चली जाएगी। देखो ऐसा क्यों चली जाएगी उसका रीजन मैं बता देता हूँ। बता दूं? यस यस सर, बता दीजिए। आपका स्फीयर है, यस सर। ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है? सेंटर। सेंटर से कभी भी लाइन नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल यही बनेगा जो सी से जाएगा। यस सर। और हम यदि सी से ही लाइट मार रहे हैं, सी से ही लाइट जाएगी तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 डिग्री सर। एंगल ऑफ 0 डिग्री होगा, इसलिए सर वापस रिवर्स उसी साइड रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि हमने पता है कि यदि नॉर्मली लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी साइड जाती है। ठीक है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर समझ में नहीं आया सर, वो ऊपर तो वाला हम इस मिरर पे Yes, भी sir. डायरेक्ट क्या देख कर रहा सकते थे था? ना, टेंजेंट बना के। सुनो इधर बेटा, बेटा ये बताया था नॉर्मल इंसिडेंस कि यदि Yes. कोई जी सर, normal ये तो तो पता पता है। पता है ना, तो स्फीयर की भी तो प्रॉपर्टी है ना सर्कल की कि यदि कोई सेंटर से आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एंगल 90 बनता है। यस जी सर। 90 बनता है तो ये वाला एंगल वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस सर। तो वापस एंगल जी ऑफ सर। रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। तो वही तो केस है ये। ठीक है? हम डायरेक्टली जी सर, मिरर आ पे भी गया। टेंजेंट बना के देख सकते थे ना। वो पैरेलल वो ठीक है? अब देखो यहाँ पर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हो रहे। यहाँ पर Yes, sir, rules हो of रहे हैं। सर, हो रहे reflection हो रहा है। यदि हम यहाँ पे देखो नॉर्मल बनाए सर फर्स्ट वाला एक बार और बता देना, थोड़ा सा तो समझ देखो में यहाँ नहीं पे ये आया। वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल रहेंगे। इक्वल। हाँ, इसे हम किसी में भी बनाए हमेशा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। यस सर Yes. फर्स्ट वाला बता देना जरा सा थोड़ा सा। पहला याद रखो, पैरेलल आएगी, पैरेलल टू सर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दोगे क्या प्लीज? हाँ, आज ही भेज दूंगा बेटा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस। दूसरी फोकस से आएगी तो तो सर पैरेलल चली जाएगी फोकस लाइन के और आराम। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ सर कर्वेचर बाउंस बैक हो सेम जाएगी। इज ही बाउंस बैक टू आ गई बात समझ में? जी Yes, सर। sir. यस सर। के लिए हमें मिनिमम कितनी रेस चाहिए? सर Two 2 रेज। तो हमें इन तीनों में से एनी 2 रेस सिलेक्ट करना है। कितनी रेस सिलेक्ट करना है? एनी 2। सर एनी जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वही सर, आपका कितना क्या सही है, होगा? इमेज होता है। क्लियर है? यस तो हमें कितनी सिलेक्ट करना है? एनी 2। क्लियर है? यस सर। अब इधर देखो, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो ये हमने एक स्फीयर बनाया। सर हाँ। सर आपने पोल में अगर राइट रे पड़ेगा, इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, वो तो आपने बताया नहीं। नहीं बताना हो। ओके सर, ओके। वहां से एक बार बताओ, कहीं से रे कितनी रे हो सकती है?
Infinite। सर इनफाइनाइट। तो बेटा इनफाइनाइट रेस तो नहीं बता पाएंगे ना, यस सर। ठीक है। चलो इधर देखो, एक नया डायग्राम में रफ बना देता हूँ। मान लो ये है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये रह जाएगी तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर लो। यहाँ पे होगी इधर चली जाएगी, यहाँ पे होगी इधर चली जाएगी, यहाँ पे होगी इधर। इनफाइनाइट रेज है ना। हाँ Yes. सर। लेकिन आप क्या आप एंगल मेजर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो एंगल? तो बना लेना, ये No, एंगल sir. जितने का हो ये एक्स का हो, तो ये एक्स करके रिफ्लेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन ये कि कोई लोग पर्सन तो नहीं बना सकता एग्जैक्टली, क्लियर है। तो इसलिए ये Yes, वाला हम sir. नहीं बताते हैं। जो एग्जैक्टली हमें पॉइंट्स को मिलाने वाला है, तो पॉइंट्स टू पॉइंट्स को हम हर कोई इंसान स्केल से बना सकता है, क्लियर है। सर वैसे ही लेजर लाइट भी जी एक सर। इनफाइनाइट रेस से मिलकर बनती है ना। अब देखो यहाँ पे हम इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म करने के लिए देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर आपको फोकस लेना है। तो फोकस अराउंड लेना है 2 to 2.5 सेंटीमीटर। कहाँ से लेना है? सर 2 to 2.5 0.5। हाँ, यदि 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो फोकल लेंथ, या 2.5 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। मतलब ज्यादा कम भी नहीं रखना है, बहुत बड़ा भी नहीं रखना है, क्लियर है। यस सर। मतलब ये वाला डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर रखा, तो ये भी कितना रखना है? 2 सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि इक्वली रखना है। आ गई बात समझे, क्योंकि फोकल हाँ, लेंथ Yes, sir. स्प्लिट पॉइंट होता है। यस अब आपको रखना है ऑब्जेक्ट। आपको क्या रखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लियर है। एक ऑब्जेक्ट रख दिया, किसी को कोई दिक्कत है? नो चलो। नो सर। अब यहाँ से हम एक रे निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं? एक रे। रे। हमें कोई भी कितनी रे निकालना है? एनी टू। कितनी लेना है? कोई भी दो। तो देखो पहले हम लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिया हमने? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, अब देखो, अब पैरेलल लाइन बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे वो आप आपकी कॉपी के 2 लाइन के इक्वल बनाएं। कितनी लाइन के इक्वल? 2 लाइंस। सर 2 लाइन। ताकि आपको पैरेलल लाइन बनाना है। पे ही बन जाएगी। हाँ, लाइन पे ही बन जाएगा, तो उससे क्लैरिटी ज्यादा अच्छी आएगी, क्लियर है। यस सर। तो पहली आ गई, और ये कहाँ से पास कर दी हमने? फोकस। कोई समझ क्या है? नो सर। नो सर। सेकेंड रे हम ले लेते हैं, जो हमने फोकस से पास की। सेकेंड रे कौन सी पास की हमने? फोकस से। सर वो पैरेलल चली गई। पैरेलल चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे कार्पस सेंटर वाली तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मिनट बताते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ? इस जगह हुआ, तो ये आपका क्या बन गया? यस सर। इमेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी तो इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हाँ, होता सर। इमेज? सर क्योंकि एक आ रही है एक जा रही है। इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड रे। एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड इमेज का होता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। यहाँ पर एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है ना। तो ये बन गया आपका इमेज, ठीक है। तो देखो, इसको यदि हमने ए पॉइंट दिया और इसको बी दिया, तो ये हो गया ए प्राइम और ये हो गया बी प्राइम, ठीक है। हाँ, अब देखो यदि हम थर्ड रे लेते हैं, कौन सी वाली थर्ड रे जो हमें कहाँ से पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पाथ से ही वो चले जाएगी। अब देखो, ये डिस्टेंस हमने मेजर करके बनाया है क्या? सही बनाया है। तो देखो ये नहीं, हल्की एरर आ रही है, यस। हाँ सर। ये एरर आती है। यदि आप मेजर करके बनाओगे तो ये एरर भी नहीं आएगी। नहीं आगे आएगा बात सर। समझे? यस ओके सर। सर। इसीलिए 2 ही बनाना है। यदि तीसरी बनाओगे तो एरर दिखेगी, लेकिन देखो 2 में कोई एरर दिख रही है क्या? नो सर। नहीं सर, वो परफेक्ट बनी है। हाँ, तो इसीलिए 2 से ही यहाँ पे बनाना। रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होती है, वो कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ रिफ्लेक्टेड रे होती है, इंटरसेक्शन होती है रिफ्लेक्टेड है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इमेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इमेज। आ गई बात समझ में? यस। यस सर। मैंने नहीं बनाया है, ये ऐसा डिजाइन बनाना है कॉन्केव के लिए, है ना। आ गई बात? तो देखो, अब हम आते हैं वापस इमेज पर। वापस किस पर आते हैं? इमेज। पर। तो इमेज क्या होता है? इट इज अ पॉइंट। क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज rays meets और अपीयर। रिफ्लेक्शन। हाँ, meets और appears to meet। सर अगर सारी रेस पैरेलल आएंगी सर उस एक्सेस के, तो फिर सर फोकस पे ही बनेगी इमेज सर। हाँ, ठीक है। लेकिन किसी एक ऑब्जेक्ट से सभी रेस पैरेलल आना तो पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। नो सर। हाँ,
रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड Image. ठीक है। हाँ अब देखो ये मैंने क्यों बनाई, तो क्योंकि आपको एक वर्चुअल भी देखा है आपने प्लेन मिरर में, और यहाँ पे देखो ये रियल में मीट हो रही है नहीं हो रही है, Yes, sir. तो ये इमेज कैसा हुआ, रियल इमेज। सही बात समझे? सर आपने पॉइंट को उल्टा क्यों कर दिया? जो एरो था वो उल्टा सुनो। क्यों कर दिया? उल्टा इसलिए कर दिया, इसके टॉप से निकली, टॉप की इमेज बनाएगी ना वो, Yes, बॉटम sir. की थोड़ी ना बनाएगी, यस सर, यस है ना? जी सर। हाँ ठीक है। अब इमेज 2 टाइप्स की होती है, पहली होती है रियल और सेकंड होती है वर्चुअल। आपके मॉड्यूल में बिल्कुल डेफिनेशन दी हुई है, बस समझ लो, ठीक है। रियल इमेज कब सर बनती आप है? इस क्लास के नोट्स भेजोगे ना? नहीं, रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली रियल इमेज है ना, एक्चुअली इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू Appears to meet. टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना? यस। ये बात समझ में आ गया। सेकंड, रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन obtained on screen. ऑन स्क्रीन स्क्रीन, और ये क्या होगा, वर्चुअल कैन नॉट बी Cannot be obtained. ऑन स्क्रीन। अब देखो ये जो रियल इमेज थी, यदि हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दें या यहाँ पे अपना हाथ रख दें, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, अपने हाथ पर हाथ पे। बन जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या अभी प्लेन Yes, मिरर sir. से अपने हाथ पर इमेज बना सकते हो क्या? नहीं नो सर। सर। वो तो सर स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी, क्लियर है? थर्ड डिफरेंस है, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड। सर और ये उल्टा। कैसी होती है? हाँ, Erect. erect। तो आपने देखा होगा प्लेन मिरर में सीधा इमेज बना था, हमने ऐसा Yes. बनाया था, Yes, तो sir. इमेज भी ऐसा बना था, लेकिन यहाँ पे कैसा बना, उल्टा बना। उल्टा। Inverted. अब यहाँ पे एक डाउट मेरा क्लियर करो। अच्छा ये बताओ कि जो हमारा मूवी देखते हैं कि नहीं देखते, यस सर। तो वहाँ पे स्क्रीन पर इमेज बनता है, यस सर। वो रियल होता है, वर्चुअल होता है? सर रियल। रियल वो रियल होता है, सर वो उल्टा नहीं होता, फिर तो वो तो कंफ्यूजन प्रोजेक्टर है। स्क्रीन से उल्टा आता है सर। प्रोजेक्टर उल्टा होता है। बिल्कुल, सुनो स्क्रीन से उल्टा आता है। एक चीज लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यस सर, क्योंकि ना? उसमें प्रोजेक्टर बिल्कुल, यदि आप ऑब्जेक्ट ऐसा रखोगे तो इमेज आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को उल्टा रख देंगे तो इमेज हमें सीधा मिल जाएगा। आगे क्या सुने? मतलब जो मूवी थिएटर्स में होता है सर, उसमें वैसे उल्टा रखते हैं उस चीज को। हाँ, वहां पर क्या इन्वर्टेड इमेज रखते हैं ताकि उसका हमारे वो सीधा हो जाए। पूरी आगे शूटिंग सर उल्टी सर होती है। मतलब सर नहीं, सर जो फिल्म लगाते हैं, जो रील लगाते हैं वो उल्टी लगाते हैं, क्लियर है? यस सर। तो सर देखो, अब तो रील नहीं चलती ना, अब तो कुछ और ही चलती होगी। अलग, अब तो वो प्रोजेक्शन आ गया ना, अब तो Projector। प्रोजेक्टर आ गया। हाँ, लेकिन पहले वाली जो रील वाली बता रहा हूँ, ठीक है। जी सर सर। ये चीज समझ में, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है प्रोजेक्शन में भी यही ऑब्जेक्ट से होता होगा। उल्टा बनेगा, ऑब्जेक्ट से उल्टा बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट आप ऐसा रखोगे तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। यदि आपने ऑब्जेक्ट ही ऐसा रख दिया तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, हमें इमेज ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो ऐसा ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऐसा चाहिए तो ऐसा ऑब्जेक्ट रख देंगे, क्लियर है? मतलब सर फिल्म में से हीरो उल्टा खड़ा रहता है। नहीं, जो फिल्म पहले जो फिल्म बनती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, एक सर जैसे ओनली वो जो प्रोजेक्टर होता है सर, सर वही बस रील, उल्टा रील। रहता है। रील होती थी एक ब्लैक कलर की, उसको उल्टा लगा देते हैं, ठीक है। ओम शांति ओम में। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में? सर, और आंखें भी उल्टी इमेज बनाती है लेकिन दिमाग उसे सीधा हाँ, देखता है। बिल्कुल, हाँ, रियल इमेज, हाँ, हमारी आंखें भी किसी उल्टी इमेज बनाती है, लेकिन माइंड उसको इंटरप्रेट सीधा करता है, ठीक है। तो सर मतलब उल्टी चीजों को सीधा देखेंगे। हाँ, नहीं, हमें माइंड बचपन से वही सिखाया है ना, हमें वही उल्टा ही देखना सिखाया है, तो हमारा माइंड उसी के लिए ट्रेंड है, ठीक है। सर इरेक्ट में भी हम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाँ, ठीक है, मतलब यदि इमेज ही आपने उल्टा रख दिया, ऑब्जेक्ट ही उल्टा रख दिया, तो उसका इमेज सीधा नहीं बनेगा, उसका इमेज भी उल्टा ही बनेगा, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू लिखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? सर सर तो सर कोई हम उल्टा चीज देखते हैं तो हमारे आंखों के अंदर वो सीधा होता है, पर वो हमारा दिमाग फिर से उसको उल्टा कर देता है। हाँ,
ठीक है, हमारे माइंड जो सिस्टम है हमारे अंदर का वो ऐसा ही है कि ब्रेन के पास सिग्नल उल्टा होके ही जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज, ये डायग्राम समझ में आया? ठीक है, अब हम इसके कितने डायग्राम बनाएंगे? सर ये का सेकंड पॉइंट। हाँ, इसका है बेटा कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर, लेकिन वर्चुअल को बस देख सकते हैं, उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर है? यस ओके सर। अब इधर देखते हैं हम। ठीक है, अब हम वापस से इमेज फॉर्मेशन आते हैं। तो कॉनकेव मिरर में हम 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। कितने से? 6 टाइप। हम 6 जगह अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका इमेज को फॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो वो 6 अलग अलग जगह कौन सी होगी देखो। ठीक है, तो ये हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, अब देखो यदि प्रिंसिपल एक्सिस मैं तो ऑब्वियसली वो सही नहीं लगेगा। आ गई बात समझ में? यस सर। तो आपको वो सही जगह रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका इमेज में आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, है ना, फील नहीं आएगा। सर बैकग्राउंड पे साउंड आप रख देंगे। हाँ, अब देखो ये है। हाँ, अब देखो हम इसमें 6 जगह रख सकते हैं। पहला रख सकते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, देखो इन्फिनिटी से रेस कैसी आती है? पैरेलल पैरेलल आएगी। ठीक है, अब आपको है ना हर इमेज के बाद आपको लॉस्ट लिखना है। क्या लिखना है? लॉस्ट। एक याद रखने का तरीका है LOST। L का मतलब होता है इमेज का लोकेशन, इमेज कहाँ बना है। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ना? इन्वर्टेड इरेक्ट या इन्वर्टेड है। साइज कैसा है? और ये टाइप। टाइप मतलब रियल या वर्चुअल, है ना? यस सर। तो इसका लॉस्ट हम लिखते हैं। लॉस्ट आपको लिखना ही है। देखो लोकेशन कहाँ है? बिटवीन F एंड ओरिएंटेशन कैसा है? सर इन्हीं के बीच में होनी चाहिए सर लोकेशन। हाँ, सुनो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग बनेगी। साइज क्या है? डिमिनिश। डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा। ठीक है, यस सर। और टाइप क्या है? रियल ठीक है, तो ये सब इमेज में आपको लिखना है। डिमिनिश का मतलब बता दो। ऑब्जेक्ट से छोटा। स्मॉल और मैग्नेट नहीं सर आप डायग्राम दिए बता रहे हो? हाँ, ये हाँ ठीक है बेटा, डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा, स्मॉल नहीं, दोनों ही स्मॉल है ना। और डिमिनिश कंपैरेटिव टर्म होता है। हाँ, डिमिनिश हाँ। और मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा। ऑब्जेक्ट से बड़ा। हाँ, लार्ज नहीं लिखना। लार्ज तो हम दोनों को लार्ज लग सकते हैं, वो तो है ना। अब देखो यदि हमने ऑब्जेक्ट पे रखा, कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी पे रखा, तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आएगी? पैरेलल पैरेलल रेज कहाँ से पास होके जाती है? फोकस इमेज का बनेगी? फोकस पर बनेगी। अब ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये आप डिजाइन बना लेना। ठीक है, यस सर। हो गया, इसी हो गया। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ है? एट फोकस। एट फोकस। ओरिएंटेशन इन्वर्टेड। अब देखो इस वाली में नहीं दिखती है इन्वर्टेड। साइज कैसा है? पॉइंट साइज। पॉइंट ही बनता है ना। और टाइप सर पॉइंट साइज रियल पॉइंट साइज या वेरी स्मॉल। सर वो इस वजह से है ना क्योंकि वो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ही बनता है। सन का इमेज बनाओगे तो कितना बनेगा? एक पॉइंट ही बनेगा ना। यस और कुछ तो नहीं बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, तो वो पॉइंट इमेज बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात सुने। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले रहे सर। पिछली स्लाइड दिखा सर लिख लिया। ठीक है, उसका तो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो ये वाला हो गया बेटा। सर अगर हमारे पास कोई डिस्टेंट Yes, sir. ऑब्जेक्ट है सर, जैसे कोई ट्री या इलेक्ट्रिक पोल लिया सर, अगर उससे इन्फिनिटी से रेज आए तो सर उसको भी पॉइंट साइज डिमिनिश। हाँ, वो छोटा ही बनता है। ठीक है, यस सर। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो पता लग चल जाएगा कि जैसे मान लो फोकल लेंथ हमने लिया कितना, मान लो ये वाला डिस्टेंस लिया 60 सेंटीमीटर, है ना। यस सर। तो 300 सेंटीमीटर के बाद वो आंसर लगभग फोकस में ही बन जाता है। तो जो 5 टाइम्स से ज्यादा होता है या 10 टाइम्स से ज्यादा होता है, वो हमारे लिए लगभग क्या है? इन्फिनिटी ही बन जाता है। इन्फिनिटी। जब आप कैलकुलेशन करोगे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बात हो गई बेटा, क्लियर? पहला वाला ऑब्जेक्ट। सर ये अभी जो स्लाइड दिखाई थी ना, उसके पहले
तो ये वाला हो गया आपका सेकंड इमेज, वो लेना था जरा। ऑब्जेक्ट फ्रॉम Beyond बिटवीन, C. ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, Infinity and इंफिनिटी एंड Infinity. सी, या इसको Center of बियॉन्ड सी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी Beyond. भी बोलते हैं। Beyond. ठीक है, सेकंड वाला भी क्लियर हो गया बेटा। Yes sir. Yes sir. थर्ड वाला है जो सबसे कम बनता है, सबसे मुश्किल वाला है थर्ड वाला, एट सी वाला। Yes, ठीक है, accurate नहीं बनती है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो आपको देखो, इसमें क्या है, इमेज यदि यहाँ भी बन गया तो भी सही है, यहाँ बन गया तो भी ए और सी के बीच में ही है ना। Yes. तो आपका सर वो exact- थर्ड Yes, स्लाइड sir. पर दिखा दें जिसमें सर लेकिन- सिर्फ ये वर्ड लिखे हुए हैं नो डायग्राम में। ठीक है, हाँ सर यही 1 मिनट सर स्क्रीनशॉट बेटा अच्छी सी डेफिनेशन वहां पे मिलेगी आपको, क्लियर है। Yes sir. ये सब तो बुकलेट में भी होगा ना? प्लेट में दिया है बेटा, अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट एट, चलो C. ऑब्जेक्ट एट सी। तो ये वाला मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्टली सही लोकेशन पे ही बनाना पड़ेगा, क्लियर है। यदि हाँ, इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये आपका हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया एफ और ये बना दिया C। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा एरर होगा। ठीक है, यस सर। ये तो होता है। एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, वो तो सर्कल की रेडियस से फाइंड करना पड़ेगा। कम बनाओगे ना, कम इसका कर्वेचर कम रखना, मतलब कम मोड रखना तो सही बनेगा। ठीक है, बन जाएगा, ऐसा कोई ओके सर। मुश्किल भी नहीं होता है। ये सर पहला स्कूल में बताया था कि मिरर Yes, को sir. राइट साइड बनाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो राइट, उसमें एक रूल, एनसीईआरटी का एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं बता दूंगा। चलो अब तो हाँ इधर सर, वो करने साइन का कोई फर्क कन्वेंशन नहीं के लिए। पड़ेगा। ठीक है, तो भी रेस पैरेलल आई। अब देखो ये थोड़ी सी है ना, Yes sir. क्लियर है। Yes. Yes, sir. अब इसको बनाने सर के अभी लिए ये कोचिंग में होते तो सर ये हमें 3D विजुअल देखने को मिल जाता। अब यहाँ पे बनना चाहिए, इसके नीचे ना Practically. अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बनना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा Yes, आइडिया sir. कर लेना। सेकंड वाला कहाँ है, सर जो फोकस से पास होगा, जो कहाँ से पास होगा, Focus से. पैरेलल चाहेगी, पैरेलल, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो वो अप्रोक्सीमेटली सर कोचिंग में होते भी तो ये आप हमें प्रैक्टिकली करके दिखा सकते थे। बिल्कुल दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली, घर पे तुम खुद देख सकते हो, लेंस चाहिए बस। लेंस सर ये देखो मेरे पास ये था, ये चलेगा इतना सा नहीं मान। स्फीयर। अब देखो ये बन गया, इमेज बन गया बेटा, Yes, Yes. sir. है ना। ये जस्ट बिल्कुल बनना ही चाहिए। ठीक है, इसको अब कंचा है। यदि किसी का नहीं बन रहा है, यदि किसी का ये देखो नहीं बन रहा है Lens थोड़ी है यार। तो देखो सुनो, Lens इससे नहीं भी बनेगा, भाई। ये बहुत ज्यादा होना चाहिए सर। ठीक है, देखो बेटा, हमने बोला था कि यदि बिल्कुल सही लोकेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत एरर यहाँ पे करोगे तो चल सकता है, लेकिन इमेज बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा भी नहीं चलेगा। क्लियर है। Yes. Yes, sir. इसमें सारा उल्टा दिख रहा था ना, इसीलिए बस। एरर है, यहाँ पे हल्की सी एरर है, उतना कंसीडर हो जाएगा। तो एरर सर ये सब चीज सर बस सीधी लाइन खींचनी है सर, मेजर वगैरह करके बनानी है। मेजर करके बनाना है ना। स्टार्टिंग में तो बोला कि ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये वाला डिस्टेंस 2 सर यही सेंटीमीटर मेजर करेंगे ना, उसके बाद सर ये उसके जितनी बाद भी तो नहीं। जो लाइन पैरेलल गई है वो सब तो सर हाँ, अपने बिल्कुल, अंदाज कोई से- मेजर नहीं पॉइंट सी का है इसमें. ये है ना, सी पर तो ऑब्जेक्ट। सर मीन सर इतना भी मेजरमेंट नहीं करना, मतलब बस कभी half कभी लेना है। मेजर करके बनाते तो भी ये एकदम एक्यूरेट नहीं बनता। नहीं बनता, उसका रीजन मैंने बताया कि ये आपका ये कर्व Yes. है ना, ये थोड़ा सा कम रखना है, ऐसा मत बनाना है इसको, बिल्कुल ऐसा बहुत कम कर्व बनाना तो बन जाएगा सही। Yes. ओके सर। सर ये रियल इमेज है ना. हाँ, तो मीन सर कम कर बना लोकेशन कहाँ रहेगी, ज्यादा Ads. एट फोकस, Bad वो focus. एट सी। फोकस नहीं सर, एट सी है वो क्या है, सर। ओ Inverted. Inverted. इन्वर्टेड। साइज क्या है, Same size. Same. ऑब्जेक्ट रियल। Real. रियल। क्लियर है। Yes, Yes. sir. स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. Yes, sir. ले लिया. ठीक है, हाँ, अब मैं इसको सबको मिला दूँ, सर नहीं दिया, 1 मिनट 1 मिनट सर। वीडियो में से ले लेना। ठीक है, चलो ले लेना यार, ले लो, है ना। अगला बना देते हैं। नेक्स्ट वापस से हम बनाते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में फिर से बनाएंगे, लेकिन मेरे साथ आप लोग भी बनाएंगे। ठीक है,
ऐसा क्योंकि ये बेटा प्रैक्टिस इसमें होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हेलो है ना। यस सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही आवाज। तो वापस हम बनाते हैं। स्लाइड के सारे पेजेस गए गए। अब हम यहाँ पे रख लो, ये वाला ऑब्जेक्ट रख लो यहाँ पे, ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम? सर कर्वेचर। बेटा कर्वेचर पे तो रख दिया था ना यार। ओके सर ओके सर। हाँ यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ से इमेज आपको मैग्नीफाइड बनेगा, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा कैसे लोगे आप? छोटा लोगे, है ना। छोटा लो, क्योंकि इमेज कैसा बनना है? मैग्नीफाइड बनना है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। फर्स्ट रे कौन सी लेना चाहते हो? पैरेलल ले लिया। कहाँ से पास कर दें उसको? पैरेलल ले लो। फोकस। फोकस से पास कर दिया, ठीक है। फोकस से। सेकंड फोकस से पास कर दिया। फोकस से। सर फोकस से ले लो। सर पैरेलल पैरेलल इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड। सर नीचे और यस सर यहीं पे। बियॉन्ड लॉस्ट लिख सकते हो? कहाँ है? सर इंफिनिटी सेंटर बीच में बनी ना में एफ, हाँ एंड सी, है ना। तो लोकेशन कहाँ है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। बियॉन्ड ओरिएंटेशन इन्वर्टेड। साइज कैसा है? लार्ज मैग्नीफाइड। और टाइप कैसा है? सर रियल। क्लियर है? मैग्नीफाइड कैसे हो गया सर? सर मैग्नीफाइड सर मैग्नीफाइड बता दो सर। मैग्नीफाइड बड़ा बन गया ना, नहीं बना? अच्छा हाँ सर बन गया सर। बन गया ना। कैसे बन गया सर? कैसे बन साइड गया? बना हो गया ना सर। अरे यार साइड बड़ा एरो है सर ऑब्जेक्ट से बड़ा बन यार, ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं दिख रहा क्या तुमको? ये बताओ। हाँ सर देख लिया सर दिख तो रहा है बस, ठीक है। वहां पे सर? छोटा बना था एक पहले। हाँ तो मैग्नीफाइड की जगह एनलार्ज लिख सकते हैं। लिख सकते हो, ठीक है। सर? लिख सकते हो यार। सर जहाँ पे छोटा बना था वो किसके बीच का? क्या बेटा? छोटा इसका जस्ट अपोजिट था, इसका जस्ट अपोजिट था। अब देखो इसको यदि आप ऐसा मान लो, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है और इधर से इमेज गया, देखो पैरेलल आया, वो कहाँ से पास होके जाएगा? फोकस। फोकस। फोकस से पास हुआ, वो कैसा हो गया? पैरेलल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल। तो जस्ट अपोजिट ही है उसका। सर अपोजिट हो हाँ सर। सर यानी वो सी से बियॉन्ड था लेकिन इंफिनिटी पे नहीं था। नहीं था, ठीक है। सर मींस जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा वो सी से उतना बियॉन्ड जाता जाएगा। सर जैसे अपन जितना पास रखोगे, जितना पास रखोगे उतना दूर जाता जाएगा, ठीक है। चलो अब हम रखते हैं कहाँ? फोकस पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फोकस फोकस। सर जो रे डायग्राम्स हम आप बनवा रहे हैं या हमें नोट्स में भी बनाना है? बिल्कुल बनाना है बेटा, एग्जाम में आएगा। और जब तक ये लोकेशन आपको रटी होना चाहिए, और है ना, क्वेश्चन में आपको बहुत न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। और ये चीज कब रट पाओगे? जब आपको इमेज फॉर्मेशन की अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। रटना भी पड़ेगा ना सर। इमेज फॉर्मेशन 2-3 बार बनाओगे, सही बनाओगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा सर, थोड़ा बना प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम रखते हैं फोकस। अब कहाँ रखें हम? फोकस। तो देखो ये बनाया हमने एफ, ये बनाया हमने। सर और दूर चला जाएगा ना? नहीं, देखो क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। सर इंफिनिटी पे बनेगी। सर छोटा। अब देखो यहाँ से एक पैरेलल रेस जाएगी। यस सर। यस सर। ये कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस। फोकस। से। अब देखो, अब फोकस से तो पास कर नहीं सकते, तो मोस्टली Yes, बुक्स में ये वाला दिया है, जो इसको मैं गलत मानता हूँ, ठीक है। ये वाला दिया है कि यहाँ से पास कर दिया और यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। तो क्या आप मानते हो कि ये दोनों आपने एंगल मेजर करके एक्यूरेटली बना सकते हो? नो सर। नहीं सर, नहीं ना, सर। तो इसलिए इसको मैं प्रिफर नहीं करता। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, कर्वेचर से पास होगा ना? हाँ बिल्कुल ही, आप कर्वेचर वाला लो। कौन सा लेना है आपको? कर्वेचर की तरफ से ले लो। जो कर्वेचर की तरफ से लाइट रे आएगी वो किधर जाएगी? वापस उसी साइड चली जाएगी।
सर है ना, जो कर्वेचर की कहीं ना साइड पे कहीं है। जाके मीट। अब ये दोनों रेस कैसी हो गई? हाँ सर। पैरेलल पैरेलल रेस कहाँ पे जाके मिलती है? इन्फिनिटी इंफिनिटी। और इंफिनिटी तक का तो इंफिनिटी मतलब कहीं भी मीट नहीं करती, और इंफिनिटी का हमको नहीं दिखता है क्या? करती। नहीं दिखती। नो सर। तो एक्चुअल में सर नो इमेज फॉर्म। ठीक है, नो इमेज नहीं बेटा, फॉर्म होगी ना सर। एक्चुअल में इमेज फॉर्म नहीं होती, लेकिन हम ऐसा बुक के अकॉर्डिंग कहाँ बनती है? इंफिनिटी बनती है, ठीक है। और इंफिनिटी का दिखता थोड़ी है, ठीक है, हाँ तो सर मानेंगे कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी, ठीक है। सर डाउट है। हाँ बोलो। सर एक डाउट, हाँ सर बोलो बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों दिखाया कि लाइट एमिट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रही है? नहीं नहीं नहीं, ये इसका उसको मतलब हमने ये नहीं सेंटर ऑफ दिखाया। कर्वेचर कैसे ना emit ना ना करेगा? ना ना ना, उसको ऐसे मत सर दिखाओ। वो जा तो ऑब्जेक्ट नहीं, है लेकिन फिर वो सेंटर उसको ऐसे मत समझो, उसको ऐसे समझो कि स्टार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आई। यस। अब ठीक है, वो Yes. स्टार्ट यहाँ से हुई है। मतलब ऐसे बनाइए कि वो कर्वेचर से पास हो। हाँ, कर्वेचर की तरफ से आई, जरूरी थोड़ी उस पॉइंट से आई। इसमें अपन ने फोकस वाली क्यों नहीं ली सर? बेटा फोकस से अब यहाँ से सीधी पास हो जाएगी ना, तो वो लेंस यदि आपका इतना बड़ा हो तो ये हो जाएगा, फिर इसको ऐसे पैरेलल बना दो। आ गई बात समझ में? यस आप फोकस से पास करोगे तो जस्ट नीचे हो जाएगी, तो बहुत बड़ा मिरर लेना पड़ेगा ना यार। यस सर। इसलिए तो हमने पर सर अगर ये फोकस से जा रही है तो ये फिर इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी। आप बनाओगे ना, फिर हमारे क्या है, हमारा जो मिरर है ये क्या है, बहुत फ्लैट है, तो बहुत दूर जा नीचे जाएगी, ठीक है। तो वो हाँ, यदि आप ऐसा छोटा सा बनाओगे तो छोटे से के लिए तो हमारा वैलिड है ही नहीं ना फार्मूला, तो हाँ सर। रूल्स है ये वैलिड ही नहीं है, ठीक है। हाँ यस। अब देखो ये दोनों रेस कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे मिलती है, तो लोकेशन कहाँ है? एट इन्फिनिटी। ओरिएंटेशन इन्वर्टेड। साइज हाईली मैग्नीफाइड। तो लॉस्ट लिख नहीं सकते इसके लिए? टाइप क्या है? रियल अब देखो सुनो सर हम ये ओएसटी तो लिख ही नहीं सकते इसके लिए। बेटा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है ना। नहीं सर, लेकिन इमेज तो फॉर्म हुई नहीं ना। हुई नहीं, मानते हैं ना, वही तो मैंने बोला, साइंटिस्ट मानते हैं कि इन्फिनिटी पे बनी है, मतलब एनलार्ज्ड हो गई। हाँ बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी दिखती ही नहीं है, ठीक है। यस सर। अब देखो एक बात सुनो, जितनी बड़ी इमेज बनेगी उतनी ज्यादा ब्लर बनेगी। यस सर। यस सर। तो ब्लर बनेगी वो इतनी लाइट हो जाती है कि वैसे ही नहीं दिखती। इन्फिनिटी क्या मतलब, थोड़ा दूर की जब चले जाओगे तो कम हो जाएगी, ठीक है, वैसे ही नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, तो वैसे ही थोड़ी दूर के बाद इमेज नहीं बनती, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी पे बनी। क्लियर है? अब देखो एक और, देखो ऐसा मानते हैं, लेकिन एक और प्रिडिक्शन है कि यार इन्फिनिटी तो इस साइड भी तो हो सकता है ना। इन्फिनिटी हमने उसी साइड क्यों माना? यस सर। इन्फिनिटी तो हम इस साइड भी तो मान सकते थे ना, लेकिन वो इसी साइड माना क्योंकि नेक्स्ट वाले केस को उनको स्पेशल बनाना था, इसलिए। ठीक है, वो मैं बताता हूँ, इसलिए इसको इन्फिनिटी माना। और रियल में कोई इमेज अगर उस साइड मानते तो ये वर्चुअल और हाँ, तो इसलिए दो केस हमें, इस केस को स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने वो बनाया, ठीक है, ओके, ताकि इसको स्पेशल केस बना सके, ठीक है। सर मतलब ये समझ नहीं आया, आपने पहले डायग्राम मतलब इससे प्रीवियस डायग्राम में बोला था और उधर साइड पे इंफिनिटी ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इसी साइड लेते हैं साइंटिस्ट, बुक्स वगैरह में इसी साइड बोलते हैं। क्लियर है? वो अजम्पशन है, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस साइड इंफिनिटी, वो एक ही साइड उसी साइड ही इंफिनिटी दिखाएंगे हर बुक, ठीक है। चाहे आप किसी भी उसकी ऑथर की बुक पकड़ लो, है ना। अब देखो यहाँ हमने लिया फोकस पर, कहाँ लिया हमने? फोकस पर लिया, ये हो गया फोकस, ठीक है। चलिए फोकस पे तो हो गया, अब हमने लिया पोल और फोकस के बीच, फोकस और पोल और फोकस के बीच। देखो फर्स्ट रे कौन सा लेना चाहते हो? पैरेलल आएगा, कहाँ से पास होके जाएगा? फोकस ठीक है। और सेकंड हम वो तो ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है, अब तो फिर से क्या दिक्कत है? पैरेलल आ गया तो फोकस से होके चला गया, ठीक है।
ठीक है। सेकंड है जो सी की तरफ से आएगा, सर सेंटर किसकी तरफ से आएगा, कर्वेचर सी की तरफ से आएगा, ठीक है। यस सर हाँ वो वापस कहाँ चला जाएगा, सेम पाथ इनफिनिटी जाएगा सर जो सी की तरफ से आया वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी साइड चले गया। अब इस साइड तो क्या हो गया, ऊपर से क्यों नहीं आई लाइट? सर ये बाउंस पे क्या हो गया सर? बेटा ये 90 डिग्री बनता है नहीं बनता एंगल, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। यस सर हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेस कभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों रेस हमें एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? यस सर वर्चुअल बनेगी। ये दोनों रेस हमें एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है, क्लियर है? Yes. और आगे Yes, बढ़ाना पड़ेगा, है ना? मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर। ये दोनों रेस हमें एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है। उस पॉइंट पे हमारा क्या बन जाता है, Image. ये जो लाइन है ये रियल लाइन नहीं है, इसको आपको डॉटेड बनाना है। इसको क्या बनाना है आपको, डॉटेड बनाना है, ये डॉटेड बनाना, क्लियर है? क्योंकि ये रियल लाइन नहीं जो है। इमेज फोकस में बनी है सर उसमें भी तो सर पीछे से आती हुई दिखाई दे सकती है सर। फोकस पे बनी थी उसमें नहीं दिखाया था, ठीक है। उसमें तो हमने बोला था पैरेलल है, पैरेलल इसी साइड बनाई थी, ठीक है। Yes. अब देखो इसका लोकेशन क्या होगा, Behind the mirror. यस सर बियॉन्ड द मिरर। बियॉन्ड द मिरर। बियॉन्ड एल क्या है, बिहाइंड मिरर, ठीक है। Behind me. बिहाइंड यस ओरिएंटेशन, इरेक्ट साइज Magnify. मैग्नीफाई और टाइप, सर वर्चुअल वर्चुअल ये आपको याद सर रखना है। वर्चुअल क्यों बनेगी सर? या रियल में मिली क्या मिरर ये के रेस, पीछे बन रही है। ये रियल में मिली No, क्या, ये बस No, मिली sir. थी ना, No, मिलती हुई sir. दिखाई दी, ठीक है? इसलिए उस साइड कर दी ना सर। हाँ, Yes, और sir. इसीलिए इस वर्चुअल कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, Sir. पोल और फोकस के बीच में हो। कहाँ पे हो, सर एक सब पोल और फोकस के बीच सर में ये है। केस सर कॉन्वेक्स के भी होंगे सर ऐसे? कॉन्वेक्स के भी होंगे, ठीक है। तो अभी कॉन्केव की बात Excuse me, करेंगे, please. कॉन्वेक्स से कम होंगे, ठीक है। सर उसके तो दो तीन ही एक ही है। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जैसे आपने बताया था जैसे जैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा वो ब्लर होती जाएगी, तो सर बिल्कुल। जैसे जो भी हमने मैग्नीफाइड वाले केसेस लिए हाँ। तो क्या सर हम उनमें इमेज देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सर ब्लर बनेगी, देखो आपकी, देखो सर जैसे आपने इन्फिनिटी सुनो, ठीक है। यदि आप अपने घर पे अपने हाथ रखो टेबल पर, तो देखो इमेज जो है वो डार्क बनेगी। धीरे धीरे हाथ को उठाते जाओ, जो शेडो है वो लाइट बनती जाएगी, Yes. ठीक है। क्योंकि आ गई बात समझ में, वो चीज क्या होती जाएगी, लाइट होती जाएगी, और एक टाइम पे इतनी लाइट हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में इमेज बन रही है, ठीक है। सर हाँ। सर इस वाले सर अगर जो, इमेज छोटी बन रही है तो डिमिनिश्ड बनेगी। बिल्कुल बनेगी, छोटी का मतलब ही डिमिनिश है। सर हाँ सर हमारा जो शेविंग मिरर है वो किसका बना होता है? सुनो वो बात बाद में। बेटा वर्चुअल एक ही केस में बनती है, क्लियर है। बाकी सब में कैसी बनती है, रियल रियल और एक केस में ऑब्जेक्ट क्या दिखाया है? ऑब्जेक्ट ये ना बेटा, ये तो इसमें जैसे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस के थ्रू और ऑब्जेक्ट से होके जा रही है, सो तो मतलब वो थोड़ी रे जो होगी ब्लर्ड आएगी ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रही है। ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगी? नहीं, नहीं, वो ऑब्जेक्ट बीच में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट के थ्रू कहाँ जा रही है यार? सो वो बीच में हर्डल की तरह एक्ट नहीं करेगा। नहीं, रेस देखो यहाँ से, देखो इस डायग्राम में यहाँ से कितनी रेस निकल रही है ये बताओ मुझे। इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब एक रे हो सकता है ये भी हो, तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, इसी पॉइंट से, है ना। यस इसी सर पॉइंट अपन से मान पास के होकर चलना है। जाएगी। हाँ Yes, नहीं, sir. इन्फिनिटी निकलती है, मान के कुछ नहीं चलना, इन्फिनिटी निकलती है, लेकिन उसका एग्जैक्टली एंगल वगैरह हमें नहीं पता है ना, इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं करते। एक रे ये भी होगी, एक रे आपकी ये भी होगी, वो भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, सेम पॉइंट सर इसी फोकस पॉइंट से, है ना। अब हमें नहीं पता इसी इनफाइनाइट रेस है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन थ्री रे की पता है, इसलिए हम उनसे इमेज फॉर्म करते हैं, क्लियर है। रियल में इन्फिनिटी रेस Yes, sir. यहाँ से इनफाइनाइट रेस निकल रही है, ठीक है। मतलब एक रे ये भी होगी जो ऐसे जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होके
कैसा भी जाए लेकिन इसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। सर कोई तो मतलब कोई भी एक तो होगा ही ना सर, मतलब इंटरसेक्ट तो एक तो इमेज हाँ। बनी जाए। नहीं, सबका इंटरसेक्शन एक ही होगा, क्लियर है। ऐसी इनफाइनाइट रेज निकलेगी लेकिन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा, ठीक है। ये फोकस हो चाहे वो सर ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस की वो मिरर की साइड आता जाए तो वो इमेज बड़ी बनेगी। हाँ, वो तो आप एनालिसिस से कर ही सकते हो ना। यस सर। वो एनालिसिस से हम, हाँ, लेकिन वो यहाँ तक वैलिड होगा। फोकस पर सबसे ज्यादा बड़ी होगी, इस साइड जाओगे तो भी कम होगी, इस साइड जाओगे तो भी कम होगी, ठीक है। यस सर जो इमेजेस मैग्नीफाइड होती है सर वो हमेशा ब्लर होती है ना? हाँ, रिलेटिवली ब्लर हो, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है। जैसे आप तो ऐसे फिर क्या कितनी भी बड़ी इमेज बना लो ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। अब इधर देखो बेटा, अब हमें देखना है कि कौन सा मिरर किस काम में आता है, क्लियर है। यदि आपको बोल दिया शेविंग मिरर, क्या बोल दिया? यस सर। शेविंग मिरर। शेविंग मिरर मींस आपने नॉर्मल मिरर है ना? नहीं, शेविंग के लिए आपको क्या नहीं चाहिए, सर। पहले ये देखो, इमेज बड़ा बनना चाहिए, छोटा, बड़ा 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 मैग्नीफाइड। सेकंड, इरेक्ट होना चाहिए, इन्वर्टेड। तो इरेक्ट और मैग्नीफाइड किस में बनता है? लास्ट वर्चुअल सर अपने सब प्लेन मिरर कॉनकेव कॉनकेव में बनता है ना, ठीक है। कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, लास्ट वाला के पी एंड एफ के सब बीच। पोलर पोलर फोकस के बीच में बिटवीन पी एंड एफ। डेंटिस्ट मिरर किसको बोलते हैं? डेंटिस्ट के लिए भी क्या इमेज जिसमें अच्छा होना चाहिए, सीधा। जिसमें सर जूम देखो, सर, मैग्नीफाइड zoom होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, हाँ सर मैग्नीफाइड इरेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों किसमें प्रॉपर्टी है? कॉनकेव। कॉनकेव। अच्छा, अब देखो, आपकी जो कार होती है, कार की जो हेडलाइट होती है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? वो भी कॉनकेव होती है। कैसी होती है? कॉनकेव। कार का जैसे आपने साइड देखा ग्लास होगा, हाँ, जो जैसे ऐसा होता है ना, यहाँ पे होता है बल्ब, यहाँ पे कहाँ लगा होता है? फोकस पे लगा यस होता है सर। बल्ब। तो सर जो ये भी कुछ रेज रेड कलर का भी होता है ना, वही है ना? नहीं, तो यहाँ रेड से रेस होता है कैसी हो कभी जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो जो लाइट का जो फोकस है वो कहाँ पे जाएगा? सीधा रोड पे जाता है। आ गई बात समझ में? यस परफेक्टली स्फीयर नहीं होती, परफेक्ट, लेकिन कॉनकेव नेचर की होती है, परफेक्टली कॉनकेव नहीं होती वो, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो जो कार की हेडलाइट या फिर आपकी जो टॉर्च होती है, जो आपकी टॉर्च होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी आप मूवी देखने जाते हो, सर वो तो प्लास्टिक की लगी रहती है ना? सुनो, जब मूवी देखने जाते हो तो जो पर्सन होता है वो सीट पर लाइट डालता है, वो है आपकी सीट, ठीक है। तो उसकी लाइट स्प्रेड होती है क्या? नहीं होती ना, केवल उसी एक नहीं होती पर्टिकुलर सर, उधर ही की उधर रहती है पर्टिकुलर उसी सीट पर ही वो बताता है ना लाइट। तो उसकी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? कॉनकेव होती है। कॉनकेव। और फोकस पे लगा होता है मिरर, फोकस पे लगा होता है बल्ब, है ना। तो ये रेस जाएगी, फोकस से आने वाली रेस कैसी हो जाती है? पैरेलल। तो जो थोड़ा सा बस सर्कल ही बड़ा हो जाता है, हाँ, बाकी का में क्या होता है? तो जो बेटा ये जो, ठीक है, ये रेस क्या होती है? स्प्रेड कम होगी, स्प्रेड कम होगी तो ये ज्यादा दूर तक जाती है, क्लियर है। सर पर ये तो पीछे की डायरेक्शन में ही स्प्रेड हो रही है, तो आगे लाइट कैसे जाएगी? अरे यार, पीछे कहाँ हो रही है? अच्छा यस सर, यस सर और वो जो 3D ग्लासेस